नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर है। माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ लिखेंगे हल। अब हल में क्या करेंगे, समीकरण x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर समीकरण 1 मान लेंगे, और x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए, इसमें चाहे तो हम लोग जो है इस समीकरण को जोड़ दें तो y का मान माने y का पद खत्म हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर जो है ये y खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, प्लस है तो घटेगा तो ये हो जाएगा 0। तो x और x जुट जाएगा तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए ना, a प्लस बी प्लस में है, माने ए बी प्लस में है, ए बी माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ये दोनों जुट जाएगा तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है। ये भी जुट जाएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोग चाहें तो पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दें, हैं, पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दें तो ये 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने रूल है कि किसी भी समीकरण में हम लोग कोई भी चीज़ हो तो पूरे समीकरण में अगर 2 से गुणा करें चाहे 2 से भाग दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए, अगर 2 से भाग देना नहीं समझ में आता है तो इसको और क्या कर सकते हैं, अब देखिए ना, यहाँ पे है 2x है, मैंने इसका एक दूसरा तरीका ये है कि देखिए 2x है बराबर क्या है 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले सकते हैं तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा होगा। अब 2 इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। 2 से 2 कैंसिल तो x बराबर क्या आया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जो कि यहाँ भी वही आया, ठीक है। तो या तो ये तरीका अपनाइए या तो ये तरीका, ठीक है। तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए, यदि हम लोग चाहें तो इसका मान इसमें रखने पर जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको जो है, या तो अब जो है दूसरे स्टेप में क्या करें भाई, यहाँ तो x का मान निकल गया, y का मान निकालना है, तो अब इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी जो है माइनस हो जाएगा, ये वाला। मैंने देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए, अब दूसरे स्टेप के लिए y के मान के लिए या तो हम लोग x बराबर इसमें रख दें, एक तो तरीका ये है, तो रखते हैं, तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रखने पर में समीकरण 1 में x बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रखने पर, ठीक है, रखने पर तो रख देते हैं। तो इसमें मान रखते हैं तो x के जगह पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर माइनस वाई, भाई यही है ना समीकरण 1। तो x के जगह पे रख रहे हैं ए स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में y रहेगा ही बराबर, ये सब रहेगा ही रहेगा है, ये सब जैसे है वैसे ही रहेगा। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, है ना, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ए स्क्वायर इधर आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, होगा ना, तो ख़त्म कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ प्लस में जो है क्या है बी स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस में बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की इधर लाते हैं तो माइनस होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, मैंने ख़त्म करते रहे इधर ही। अब माइनस में y बराबर क्या बच रहा है, माइनस में ए बी, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, खत्म हो जाएगा, तो y बराबर बच जाएगा ए बी, ठीक है। तो y का मान निकल जाएगा ए बी, ठीक है, और x का मान निकल ही गया है, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः x बराबर कितना हो जाएगा,
ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, अब वाई बराबर हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हल कीजिए कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17। ठीक है, इसको हल कर देना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हल 2x प्लस 3y बराबर 18 समीकरण 1 हो गया, 4x प्लस 6y बराबर 17 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है किसी एक पद को गायब करना है, तो मान लीजिए x को गायब करना है हम लोग को। ठीक है, तो या x को गायब करना है या y को गायब करना है, किसी एक को गायब करना है, तो हम देखिए ना ये लगभग इसका जो है कोई हल प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि देखिए ना अगर इस x को हम लोग गायब करना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x अब प्लस में 3 दूना 6y बराबर 18 दूना 36 होगा। तो इसको समीकरण अगर हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है, और यह है समीकरण 2, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाते हैं तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो अगर हम लोग समीकरण 2 को घटाते हैं 3 में से तो क्या होगा, 4x प्लस में 6y बराबर 36, ये समीकरण 3 रहा। ठीक है, और जो है समीकरण 2 क्या है, तो 4x प्लस में 6y बराबर 17। ठीक है, समीकरण 2 हो गया है। अब घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये हो गया 0, अब बराबर हो गया, ये देखिए माइनस में 17 है, तो माइनस में 17 है तो 36 में से अब 17 घट जाएगा। घटेगा ना, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस में है, तो घट जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो 0 बराबर 19, जो कि क्या होगा, अब 0 बराबर 19 का मतलब क्या है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कि जो असत्य है, जो असत्य है। ठीक है, अर्थात इसका कोई हल नहीं है, जो असत्य है और असत्य है, अतः अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः इसका कोई हल नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अतः इसका कोई हल नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 और 13 बराबर है कितना के, x अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में y के। ठीक है, तो इसको देखिए लिख सकते हैं, देखिए इतना बराबर है 13 के, इतना बराबर भी है 13 के, यानी कि हल में लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 13 अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y बराबर 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 13 समीकरण 1 हो गया, अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y बराबर 13 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पुनः समीकरण 1 लेने पर, अब देखिए हम लोग x माइनस वाई है ना, समीकरण 1 बराबर 13, तो x माइनस वाई बराबर 13 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 13 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में x माइनस में अंडर रूट में y। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और फिर लिख सकते हैं अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट y बराबर 13
लिख सकते हैं ना। किस बात को? इस बात को, x माइनस वाई बराबर 13 को लिख सकते हैं अंडर रूट में x माइनस में अंडर रूट में y, एक ब्रैकेट में अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y बराबर 13। देखिए क्योंकि यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है a माइनस बी के, माने a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इतना होता है ना a प्लस बी a माइनस बी है। तो a प्लस बी a माइनस बी ये दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर। तो अंडर रूट में x का स्क्वायर करेंगे तो आराम से x बचेगा, अंडर रूट में y का स्क्वायर करेंगे तो आराम से y बच जाएगा। यानी कि फिर यही कंडीशन आ सकता है ना। इतना बराबर जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए इतना है, माने इतना है तो इतना लिख सकते हैं x का स्क्वायर और माइनस में y का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, माने a प्लस बी है a माइनस बी है ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट में x माइनस में है, माने अंडर रूट में x को ये मानिए, अंडर रूट y को अगर b माना जाए तो एकदम यह कंडीशन है। इस कंडीशन का मतलब इतना, तो फिर इस कंडीशन का मतलब हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देते हैं कि यह अंडर रूट में x का स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट में y का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x माइनस वाई आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि अंडर रूट में x का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, खाली x बचेगा, और फिर अंडर रूट में y का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, खाली y बचेगा, यानी कि x माइनस वाई हो गया। तो यानी कि x माइनस वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब ये जो है हम लोग का समीकरण क्या बना, इसको जो है हम लोग समीकरण जो है इतना बराबर 13 को ये इतना बराबर 13 रहने ही देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे पहले हमने जो है क्या किया है, देखिए अब ये जो है हो गया अंडर रूट में x माइनस अंडर रूट में y, एक ब्रैकेट में हो गया अंडर रूट x प्लस में अंडर रूट y, ठीक है, बराबर 13। अब इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या करके अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में y बराबर 13 है ना। यहाँ पे अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y बराबर 13 समीकरण नंबर 2 है ना, समीकरण नंबर 2 में दिया हुआ है ना। अच्छा यहाँ भी देखिए इतना बराबर 13 हो रहा है ना, यानी कि जहाँ पे इतना अगर दिखे तो वहाँ हम लोग 13 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट में x और प्लस में अंडर रूट में y बराबर हम लोग 13 रख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर है 13 के। तो इतना के जगह पे हम लोग 13 लिखे हैं, तो यहाँ हो सकता है अंडर रूट में x माइनस में अंडर रूट में y, अंडर रूट में x माइनस में अंडर रूट में y बराबर क्या हो सकता है, बराबर, अब सॉरी बराबर नहीं, अब देखिए इसके जगह पे 13 लिख देंगे। ठीक है, इसके जगह पे 13 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 13, अब बराबर लिख देंगे 13। ठीक है, बराबर लिख देंगे 13। ठीक है, तो अब 13 इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ अंडर रूट में x माइनस अंडर रूट में y बराबर हो जाएगा क्या, ये 13 इधर जाएगा तो 13/13 का मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, 13/13 का मतलब हो गया 1। अब इसको हम लोग समीकरण 3 कह देंगे। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ दिया जाए है। तो समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 2 है अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट y बराबर 13 है, और समीकरण 3 क्या है, तो ये है अंडर रूट में x माइनस अंडर रूट में y बराबर 1 है ना। अब जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में x बराबर क्या, 13 1 14 है, तो 2 अंडर रूट x बराबर 14
तो जो है अब क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में x बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, 2 सत्ते 14, 7 हो गया। तो अंडर रूट में x बराबर 7, तो x बराबर खाली क्या हो जाएगा, अंडर रूट बराबर के इधर आएगा तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो x का मान निकल गया 49। ठीक है, तो x का मान 49 निकल गया। तो समीकरण 1 में अगर मान रख दिया जाए इस समीकरण में, तो जो है आराम से y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 49 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 49 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 49 समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 49 समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 49 और माइनस y बराबर हो जाएगा 13। तो माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, 49 इधर आ जाएगा, तो 13 माइनस 49 हो जाएगा। अब 13 में से 49 घटा देंगे, तो 13 में से 49 घटाएंगे तो जो कितना होगा, 49 में से 13 घटेगा और चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस में y बराबर हो जाएगा माइनस में 36। ठीक है, माइनस में y बराबर हो जाएगा माइनस में 36, तो माइनस माइनस खत्म कर लीजिए तो y बराबर हो जाएगा 36, तो y बराबर लिखेंगे 36। ठीक है, तो यानी कि y का मान 36 हो गया, x का मान कितना हो गया 49। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 49 तथा y बराबर 36। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये प्रश्नावली 3B खत्म हो गया। अब जो है प्रश्नावली जो है 3C को जो है कल देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।